ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड आज के मैच डे ब्रेकडाउन में हमें बात करना है काफी सारे इंपॉर्टेंट मैचेस के जो कि कल हो रखे हैं। भाई मैनचेस्टर सिटी द वे दे प्लेड अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, देखो दो तीन सिचुएशंस ऐसे बने ना जहां पे मुझे मैच देख के ये लगा कि भाई मैड्रिड के अगेंस्ट अगर इन्होंने ऐसे खेला तो मैड्रिड तो खोल देगी, मैड्रिड तो पेल देगी। बिकॉज भाई नो डिसरिस्पेक्ट टू क्रिस्टल पैलेस, क्रिस्टल पैलेस है, रियल मैड्रिड है। तो जिस हिसाब से मैनचेस्टर सिटी ने डिफेंडिंग की है क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, दे शुड हैव एक्चुअली कंसीडर्ड मोर गोल्स। भाई 2 गोल मारा है क्रिस्टल पैलेस ने, और क्रिस्टल पैलेस एक बोगी टीम है सिटी के लिए। जो भी कह लो भाई, क्रिस्टल पैलेस ने हमेशा मैनचेस्टर सिटी को थ्रेटन करा है। तो भाई कल के मैच में भी ऐसा लग रहा था ना कि फर्स्ट हाफ जो जा रहा है आपका ना बड़ा केजी जा रहा है, बट भाई ये सिटी की क्वालिटी है। सेकंड हाफ में जब स्विच टर्न ऑन करते हैं ना तो भाई सारे प्लेयर्स एक साथ जग जाते हैं। और भाई जैक ग्रिलिश, आई हैव टू टॉक अबाउट जैक ग्रिलिश। मतलब एक ऐसा प्लेयर जो कि उस पूरे सीजन ही वाजंट प्लेइंग, भाई रेगुलरली नहीं खेला था, इंजरीज एंड एवरीथिंग। बट अभी देखो जैक ग्रिलिश पिच पे आए हैं, टीम में आए हैं, एंड ही हैज बीन प्लेइंग सो गुड। भाई पिछले मैच में भाई बेहतरीन खेला बंदे ने। हालैंड पिछले मैच में बैठे हुए थे बेंच पे, ही कम्स इन, ही स्कोर्स अ गोल। रिको लुइस ने भी गोल मारा। भाई बेहतरीन केविन डे ब्रुयने चीट कोड है जो उसने फिनिश की थी, जो फर्स्ट हाफ में उसने इक्वलाइजर मारा, और जो सेकंड वाला गोल था हाफ वॉली पे, अनबिलीवेबल। और यही है क्वालिटी मैनचेस्टर सिटी की। तो मैड्रिड फैंस ज्यादा दुखी ना हो और ज्यादा खुश भी ना हो। देखो इनकी खामियां हैं जरूर से, बट इनकी क्वालिटीज भी हैं। और दूसरी तरफ आर्सेनल भी अपना मैच जीती है। और भाई बायर्न, अरे भाई 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 हिडेनहाइम, क्या नाम है, भैंस की आंख, थॉर की मूवी की कोई टीम लगती है, आके वो भाई बायर्न को पेल देती है। 2-0 की लीड पे बायर्न बैठी हुई है, 3-2 हरा गई भाई, 3-2 हरा गई बायर्न। क्या चल रहा है भाई साहब। मतलब अगर देखा जाए दुनिया में इतनी सारी टीम्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टीम्स के कुछ मैनेजर्स हैं जो कि टीम से छोड़ के जा रहे हैं। अब जाकर तुम स्पोर्टिंग की बात करो तो स्पोर्टिंग फैंस भी चाहेंगे भाई रूमेन आमोरीम रुके रहे, बायर लेवरकुसन के फैंस चाह रहे हैं भाई जावी अलोंसो रुका रहे, चलो थैंकफुली वो रुका हुआ है। यहाँ पे बार्सा फैंस चाह रहे हैं कि जावी रुके, लिवरपूल फैंस चाह रहे हैं कि भाई जोर्जन क्लॉप रुके। बट भाई बायर्न के फैंस है जो कि चाह रहे हैं ना बाबा ना, थॉमस टुकल भैया जल्दी जाओ, हम तुम्हारा टिकट कराते हैं, हम छोड़ के आते हैं। इंडिया के फैंस भी चाह रहे हैं भाई गोस्टी मैच को भी हम टिकट करा के छोड़ा, वो भी बात है, ठीक है। बट भाई यहाँ पे ये जो सीन बना है ना थॉमस टुकल का, ये बहुत ही फनी है यार। ये मतलब दे आर नॉट दैट बैड असाइड, और बुंडेसलीगा में ऐसा फुटबॉल खेलना भाई हॉरेंडस है। और कल जैसे हारी है बायर्न, मतलब शर्म आ गई, एक्चुअली शर्म आ गई। और ऑन द अदर हैंड भाई लेवरकुसन कल अपना मैच जीती है 1-0, फ्लोरियन विट्ज, स्वीट सिंपल, अभी भी 41 मैचेस अनबीटन रन। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ बायर। और भाई ऐसा लग रहा है कि दे विल गो ऑन टू विन द टाइटल, और इनविंसिबल सीजन हो जाएगा उनका। अभी एक गेम उनको जीतना, अगर नेक्स्ट मैच वो जीत गए टाइटल उनकी है। और भाई 11 सालों बाद यहाँ पे कोई एक दूसरी टीम जीत रही है बुंडेसलीगा टाइटल, और उस टीम का नाम नहीं है डॉर्टमुंड। तो हु वुड हैव थॉट भाइयों, बट दैट्स दैट। सो मैच के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, बाकी गेम्स के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। अगर आप देखो यहाँ पे मैं मैनचेस्टर सिटी का आपको एक बार गेम प्ले दिखाता हूँ। ये कुछ इंस्टांसेस ऐसे मुझे लगे जिस पे सिटी को यूजुअली वर्क करना पड़ेगा। अब व्हेन दे ट्राई टू बिल्ड फ्रॉम द प्ले, अब एक चीज ऑब्जर्व करना, क्योंकि मिडफील्ड में रिको लुइस खेल रहे थे अलॉन्ग विद रॉड्री, तो रिको लुइस पुश कर जा रहे थे एज अ नंबर 8, एंड हुलियन अल्वारेस आपके दूसरे नंबर 8। और अक्सर केविन डी ब्रुयने को आप देखोगे या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड वाइड एरियाज में वो पहुंच रहे थे। सो ना बिल्डअप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी जॉन स्टोन्स एंड रॉड्री के ऊपर। अब यूजुअली क्या होता है, क्योंकि स्टोन्स मिड में इन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डिफेंस, तो स्टोन्स और रॉड्री खेलते हैं, रूबन दियाज, नेथन आकी या अकांजी होते हैं। बट अब क्योंकि नेथन आकी को इंजरी है, जॉन स्टोन्स को मिडफील्ड के बजाय डिफेंस में खेलना पड़ रहा है। अब यहाँ पे सीन क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंसिवली सिटी थोड़ी सी वीक हुई है, बिकॉज द पेयरिंग ऑफ रॉड्री एंड स्टोन्स इज बेटर देन द पेयरिंग ऑफ रॉड्री एंड कोवाचिक, रॉड्री एंड रिको लुइस हु इज काइंड ऑफ मोर अटैकिंग नेचर का। तो ये ऑफन इन पोजीशंस में, हायर पोजीशंस में खेलता है। और जब पिच पे अल्वारेज होते हैं, बर्नार्डो सिल्वा नहीं होते हैं, बर्नार्डो का वर्क रेट ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम थोड़ी सी ज्यादा ओपन है। अब आई मीन यू कैन गो एंड डू दैट अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, बट मैड्रिड के अगेंस्ट यू वुड बी पनिश्ड। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो जॉन स्टोन्स की बॉल आई, इट वाज डायरेक्टेड टू अल्वारेज, बट आई थिंक बॉल थोड़ा सा मिसडायरेक्टेड थी, एंड यहाँ पे अल्वारेज ने टच नहीं लिया एंड प्रेशर पड़ा, यहाँ पे दे वन द बॉल। एंड नेक्स्ट थिंग यू नो भाई, एक सिंपल सी पास इन बिहाइंड द डिफेंस, आप देख सकते हो स्टोन्स और रूबन दियाज ने कितना हायर द पोजीशन यहाँ पे अपनी हाईलाइन होल्ड की है। सो एक रन इन बिहाइंड गई यहाँ पे, मटेटा ने एक रन मारी और यहाँ पे पूरी सिटी की टीम खुल गई। एंड क्योंकि भाई इतनी प्यारी बंदे की फिनिश थी, यू हैव टू गिव इट टू क्रिस्टल पैलेस फॉर द वे दे स्कोर्ड दिस गोल। ये पूरा जो सिनेरियो है एक बार नहीं हुआ, ये मैच में मल्टीपल टाइम्स हुआ, जहां पे सिटी ने अपने ही बिल्डअप में, फर्स्ट थर्ड्स हो या मिड थर्ड्स हो, बिल्डअप में बॉल लूज करी और सामने क्रिस्टल पैलेस ने अटैक किया है। तो भाई मैड्रिड के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते, बट भाई अगर आपके पास यहाँ पे केडीबी जैसा प्लेयर हो जो कि हरामखोर इस तरीके
तरीके के इन पोजीशन से गोल स्कोर कर देगा तो व्हाट कैन यू से मैन। सो भाई केडीबी का थ्रेट तो हम सब जान रहे हैं, ही कैन स्कोर दोस गोल्स एज वेल और ही कैन गिव दीस पासेस एज वेल। और भाई हालैंड के पिच पे होने से देखो यही फायदा होता है। नाउ पीपल आस्क कि भाई हालैंड क्या प्रोवाइड करता है टीम में, हालैंड ये प्रोवाइड करता है और नन ऑफ द प्लेयर्स इन सिटी आर वेल वर्स्ड इन डूइंग दिस। तो ये जो कनेक्शन है बिटवीन ये बंदा केडीबी एंड अर्लिंग हालैंड, ये जो टाइम रन है बंदे की, अब भाई केडीबी ने हाफ टर्न पे यहाँ पे बॉल भाई फेंक दी, उसको पता था हालैंड हराम को रन दे देगा, हालैंड का हेड डाउन एंड ही इज एक्सपेक्टिंग द बॉल, उसके पैरों पे बॉल आ रही है एंड लुक एट द प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। यार ये एंगल कितना सॉलिड है, ऑल्दो हालैंड 1v1 यहाँ पे हगते हैं बट भाई ये कनेक्शन आपको फील होता है, इसीलिए टीम में हालैंड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हालैंड आपको एक डिफरेंट एज प्रोवाइड करते हैं देन एनी अदर प्लेयर। इस सिचुएशन में आई थिंक आप फोर्डन डाल दो, कोई और प्लेयर डाल दो, ही वुड रादर ड्रॉप इन देन गो ऑन द अदर साइड ऑफ द डिफेंडर। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ हालैंड। बस हाँ भाई बंदे को फिनिश करना चाहिए, देन पीपल वोंट बी क्वेश्चनिंग हिम। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो सिनेरियो बनता है डिफेंसिव फेजेस में जब सिटी थोड़ा सा ज़्यादा बॉल होल्ड करती है, मुझे बस ये प्रॉब्लमैटिक लगता है। मतलब इफ़ यू गेट द बॉल तुम भाई पास कर दो, फ्री हो जाओ। अब हो सकता है भाई पैरों में बॉल फंस जाती हो, इन सिचुएशन भाई आप नहीं जज कर सकते, आप गेस नहीं कर सकते कि प्लेयर के साथ उस सिचुएशन पे क्या हो रहा है। सो यू कांट क्वेश्चन, बट हमारा दिमाग क्या कहेगा, भाई इतना देर होल्ड अप क्यों किया बंदे ने बॉल को। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे रॉड्री ने काफी देर तक बॉल को होल्ड किया एंड वी आर थिंकिंग कि भाई रॉड्री क्यों नहीं पास कर पा रहा है, क्यों नहीं पास कर पा रहा है, बिकॉज हेड डाउन है, ही इज नॉट एबल टू सी हिज पासेस एज वेल। इसीलिए कहा जाता है भाई पिच पे कि भाई हमेशा ना आप एक पास अहेड सोचो, आपको बॉल मिलने वाले हो ना ऑलरेडी अपना पास आप डिफाइंड कर लो कि भाई अगर मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा, इधर इधर मेरे प्लेयर्स है खाली है, एटलीस्ट मैं एक सेफ बॉल तो निकाल सकता हूँ। नाउ इट्स ऑन योर कैपेसिटी कैपेबिलिटी कि आप वो कर पाते हो कि नहीं। अब भाई रॉड्री ओवर हियर आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू गेट अ फाउल, इसीलिए थोड़ा देर तक बॉल इस बंदे ने होल्ड की, दे निक्ड अवे द बॉल एंड इन सिनेरियो से इफ यू डू दिस अगेंस्ट रियल मैड्रिड तो भाई यहाँ पे आपको पता है क्या होगा आपके साथ, ठीक है। सो ये नहीं कर सकते आप हराम खोर मैड्रिड के अगेंस्ट बिकॉज दे आर वेरी वेल वर्स्ड इन विनिंग द पोजीशन। अब वहाँ पे कामाविंगा हो, चुआमनी हो, क्रूज हो, अच्छा प्रेस होता है, फ्रंट प्रेस ऑफ रॉड्री, विनीशियस, इवन जूड बेलिंगम बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनस होता है इफ दे आर एबल टू मेक दीस काइंड्स ऑफ सिचुएशन। ऑल्दो यहाँ पे हक दिया इन्होंने बट भाई मैड्रिड नहीं हगेगी, मैड्रिड तो पेलेगी, तो ये गलतियाँ नहीं करनी। ऑन द अदर हैंड भाई ओर्टेगा को एक शाउट आउट है भाई इस टच के लिए, ये बस एक क्लिप मैंने रख रखी है ओर्टेगा की, जो उसने प्रेशर पे जो बैक हिल टच लिया, भाई साहब हैट्स ऑफ भाई, कहना पड़ेगा यार, कहना पड़ेगा। बट कि जैसे कि मैंने बात की यहाँ पे ग्रिलिश की, तो ग्रिलिश का जो आई थिंक आज गेम था, द वे ही लिंक्ड अप द प्ले, और यहाँ पे अगेन आप देखो ग्रिलिश यही टीम में प्रोवाइड करते हैं अप टॉप बॉल रिटेंशन और थोड़ी सी इंटेलिजेंस, एंड दिस इज व्हाट ग्रिलिश डिड। यहाँ पे छोटा सा पास किया उसने केविन डी ब्रूने को एंड केविन डी ब्रूने ने कट बैक किया, तो 2-3 पास कॉम्बिनेशन के साथ आपने इतने गंदे एक लो ब्लॉक ही तो है भाई यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस का। सी दिस इज द क्वालिटी ऑफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, वो ऐसे सिचुएशन में भी दे आर एबल टू वर्क अराउंड एंड दे आर एबल टू फाइंड दोस पासेस, और यही चीज़ भाई पेप गार्डियोला को बहुत पसंद है, तभी पूरे मैच में पेप गार्डियोला पप्पी बांट रहा था, ठीक है ना। दिस इज व्हाट हैपेंड एंड दे स्कोर्ड अ वंडरफुल गोल। एंड यहाँ पे हालैंड अराइव्ड इन द बॉक्स, बाय द वे देखो यहाँ पे दिस इज द प्रेजेंस ऑफ हालैंड। और यही बात गुंडोगन ने कही, बर्नार्डो सिल्वा ने कही, आपने डॉक्यूमेंट्री देखी हुई कि भाई हम अपनी टीम में एक ऐसे ही एक्स फैक्टर, एक ऐसे ही नंबर 9 प्लेयर लैक कर रहे थे जो कि इन तरीके के गोल मार पाएगा। नाउ वी हैव दैट, और हालैंड इन तरीके के इन सिचुएशंस में तो भाई वहाँ पे रहता है जहाँ पे वो एक स्ट्राइकर को रहना चाहिए। सो यार अगेन जैसे ही मैंने बात की थी जैक ग्रिलिश की, देखो दिस इज द डिफरेंस ऑफ दिस प्लेयर जो कि सर उठा के खेलता है। अब ये लेसन है पता है इंडियन फुटबॉलर्स के लिए भी और जो यंग प्लेयर्स है कि भाई अगर आप एक ना विंगर हो तो भाई अगर आप फाइनल थर्ड में पहुंचते हो ना वाइड एरियाज में, तो नॉट एवरी टाइम यू हैव टू जस्ट यूज योर लेफ्ट फुट क्रॉस, यार यूज योर राइट फुट क्रॉस, नहीं, यू हैव टू लिफ्ट योर हेड अप। आप थोड़ा सा 1 सेकंड लो, थोड़ा सा समय लो, देखो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है जितना आपको लगता है आपके पास है, तो होल्ड अप, वेट अप, देखिए आपके पास पासेस कहाँ हैं एंड चूज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मैं 2 प्लेयर का हमेशा एग्जाम्पल लेता हूँ जो ये बहुत अच्छे से करते हैं, एक आपका विनीशियस जूनियर, एक जैक ग्रिलिश, और मार्टिनेली भी आप देखोगे यही चीज़ करता है। बाकी कई विंगर्स ना बड़ा रश करते हैं, वो फाइनल थर्ड में घुसेंगे, उनका एक मन होगा भाई क्रॉस डालें, तो यहाँ पे ग्रिलिश ने भाई बॉल मिली उसको, काफ़ी पेस पे ग्रिलिश पहुंचा बॉल पे, 2v1 है बट ग्रिलिश ने अपना माइंड यूज़ किया, पहले प्लेयर को उसने कट आउट किया अपने राइट साइड पे बॉल टच लेके एंड देन ही लिफ्टेड हिज हेड एंड उसने देखा भाई मिडफील्ड में भाई मेरे पास यहाँ पे प्लेयर हैं, उसने रॉड्री को टच दिया एंड नेक्स्ट थिंग यू नो रॉड्री ने एक टैप पे टच दिया केडीबी को एंड केडीबी ने बूम हाफ वॉली। तो भाई दिस इज द क्वालिटी ऑफ केविन डी ब्रूने कि वो यहाँ से भी अगर शूट करे तो वो गोल हो जाए, बिकॉज ये एक्यूरेसी है उसकी। बट आई थिंक यहाँ पे ग्रिलिश को मैं प्लॉडेट्स देना चाहूँगा, वेरी वेल वर्कड गोल, और सिटी ने भाई यहाँ पे पेल दिया था क्रिस्टल पैलेस को। बट एक चीज़ होना बाकी था, ये जो प्रेस आप देख रहे हो क्रिस्टल पैलेस का, अब अगर सैंटियागो बर्नाब्यू पे सिटी खेल रही है तो भाई मैड्रिड ऐसे प्रेस करेगी, और इन प्रेस में मैंने सिटी को थोड़ा सा हकते देखा, ठीक है। देयर वर टाइम्स जहाँ पे सिटी अनकंफर्टेबल इज द वर्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर, सिटी हुई अनकंफर्टेबल एंड लगा भाई, बट क्योंकि भाई सिटी है 4 गोल की लीड पे है, बट भाई आपको भी पता है ये प्रीमियर लीग है, वो चैंपियंस लीग है, 3 गोल लीड 4 गोल लीड, भाई वो
मैटर नहीं करता है, खासकर जब सामने आपके रियल मैड्रिड हो। तो यहाँ पे दिस वाज समथिंग दैट कंसर्न्ड मी। प्रोबेबली सिटी फैंस भी कंसर्न्ड होंगे कि व्हाई मैनचेस्टर सिटी कीप्स द बॉल सो मच इन देयर पोजीशन। अगर वो क्लियर कर सकते हैं, स्पेशली जब आपके पास लीड हो, बट ये पेप गार्डियोला है। पेप गार्डियोला लव्स दिस। उसको नहीं चाहिए प्रेशर में आप बॉल करो, हैक अप द पिच। मैं भी नहीं चाहता हूं आप वो करो, बट एटलीस्ट फ्री अप योर प्रेस। अपने ऊपर जो प्रेस पड़ा है उसको फ्री ऑफ करो, कॉल डाउन द प्लेयर्स। अब यहाँ पे आप देखोगे आप न्यूमेरिकली डिप्राइव्ड हो, सुपरियॉरिटी नहीं है। कितने, 1 2 3 4 5 प्लेयर्स आपके हैं, और यहाँ पे 5 6 प्लेयर्स यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस के। गोलकीपर इंक्लूड कर लो तो 6v6 बन रहा है, बट यू नीड टू हैव सुपरियॉरिटी टू बिल्ड अप द प्ले स्मूथली। सो दैट इज वन थिंग जो मुझे थोड़ी सी वरी करती है। अगेन यहाँ पे अल्टीमेटली बॉल उन्होंने लूज की एंड इससे एक ओपन चांस बना। देखो यहाँ पे चांस बना है भाई, और यहाँ पे अगेन एक फ्री थ्रू एक रन डाला यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस ने। बॉल इन बिहाइंड गई, क्रॉस आया एंड एडवर्ड्स ने एकदम देखो गोल मारा है। प्रॉपर नंबर 9 वाला गोल है ये। तो दिस इज समथिंग जो कि दो कंसर्निंग पार्ट्स हैं यहाँ पे सिटी के लिए। बट भाई सिटी रूथलेस है एंड दे आर एबल टू फिनिश ऑफ द ओपोनेंट्स बिकॉज दे आर एबल टू स्कोर मोर गोल्स देन यू। बाकी ये रही सिटी की बात, थोड़ी सी एक एनालिसिस था। इसके बाद हम बात करेंगे आर्सेनल के बारे में। आर्सेनल के अगेंस्ट भी एक दो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी कि जब आर्सेनल ना बॉल के साथ पोजीशन में होती है, बिकॉज इनकी टीम कितना हाई अप पुश कर जाती है, दे आर इन देयर सॉन्ग। वो अपने गेम में है, वो चढ़े हुए हैं, ओवरलोड करने की कोशिश करें, बट व्हेन दे लूज द बॉल ओवर देयर, और उस ऑफ टाइम पे आपने अटैक बना दिया। बिकॉज भाई एक रूल है, सिंपल सा रूल है कि अपोजिशन की टीम सबसे ज्यादा वीकेस्ट होती है 5 सेकंड्स आफ्टर दे लूज द बॉल। सो अगर आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉल विन करके एक अच्छा काउंटर चला दिया, स्पेसेस में रन्स डाल के आपने बॉल पास कर दी, तो यू कैन रियली एक्सप्लॉइट द टीम। सो दिस इज व्हाट ब्राइटन डिड। यहाँ पे आर्सेनल ने बॉल लूज की, लुक एट दैट, क्योंकि स्पेसेस थी। अब आर्सेनल कैसे खेलती है? आर्सेनल कॉम्पैक्ट तो खेलती नहीं, आर्सेनल खोल के खेलती है, एंड इफ दे लूज द बॉल, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। यहाँ पे क्विक कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्लेयर्स का, तारिक रैम्पटे ने रन डाली एंड आप देखो यहाँ पे कैसे बॉल मिलती है उनको फाइनल थर्ड्स में, एंड एक अच्छा कटबैक था लैम्पटी का। एनसी को यहाँ पे बॉल जोन 14 से ऑलमोस्ट हिट किए, बट आई थिंक दैट वाज ओवर द बार। सो देयर मतलब इसको मैं अगर बायर्न के गेम से कंपेयर करूं, बायर्न ऐसे ही खेलती है। बायर्न वुड लाइक टू गो डायरेक्ट। अब हाँ, थॉमस टुकल की बायर्न नहीं करेगी, मे बी थॉमस टुकल की बायर्न बॉल लेके पीछे 10 बार पास करेगी, बट कम ऑन मैन, दिस इज द रियल बायर्न। वो ऐसे खोल सकते हैं आपको। तो आर्सेनल को आउट ऑफ पोजीशन कैसे डिफेंडिंग करनी है, ये चीज़ सोचनी है, एंड आई थिंक दैट वुड बी कंसर्निंग पार्ट। बाकी इसके अलावा भाई आर्सेनल अपने बेस्ट फेज में कब आती है? जब भाई वो ओवरलोड्स करते हैं वाइड एरिया से। इस तरीके के सिनेरियो पे अकेले बुकायो साका रन डाल देगा, एंड लुक एट द नंबर ऑफ प्लेयर्स अराइविंग इन द बॉक्स फॉर आर्सेनल। ये एक स्पेशल चीज़ मैंने नोटिस करी आर्सेनल में, और नॉट जस्ट दिस गेम, काफ़ी सारे मैचेस में आप देखो कि आर्सेनल जब अटैक करेगी ना, इनका भाई मोजो क्या है, मल्टीपल नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ आपको बॉक्स में अटैक करना है। दिस इज व्हाट दे डिड। यहाँ पे साका ने अगर पास कर दिया होता हेसुस को या हैवर्ट्ज को तो चांस बना होता, बट ही वेंट अलोन एंड भाई मिस किया बंदे ने। अगेन वही सिनेरियो जहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको ओवरलोड बता रहा हूँ। साका वाइड एरिया से उसने देखो यहाँ पे कट बैक करने की कोशिश की, एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नो हेसुस का शॉट, और भाई बहुत प्यारा सेव यहाँ पे वर्ब्रूगन का था। सो लुक एट द नंबर ऑफ प्लेयर्स जो कि अराइव किए हैं बॉक्स में। सो 1 2 3 4, साका इंक्लूड कर लो 5, और हेसुस 6, और ही इज आउटसाइड द बॉक्स। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड दैट आर्सेनल डज, एंड यहाँ पे प्रॉब्लम बायर्न को होगी क्योंकि उनकी रिकवरी पेस इतनी अच्छी नहीं है, एंड दिस इज व्हाट आर्सेनल कैन डू एट देयर बेस्ट। बट एक और वीकनेस कह दो जिस तरीके से बायर्न मैं देख रहा हूँ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आर्सेनल को, वो ये है कि विद द यूटिलाइजेशन ऑफ लॉन्ग बॉल। तो अगर देखो जस्ट नॉट दिस गेम, इस गेम में हुआ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ब्राइटन ने भाई बॉल स्विच की फ्लैंक्स पे, अडिंगरा को बॉल मिली, ही कट इनसाइड एंड हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शूट, ठीक है। बट व्हाट आई एम सेइंग है कि बायर्न ये चीज़ करती है। बायर्न पे आपके पास प्लेयर्स है एरिक डायर, डिलिट, किम मिन जे, जो कि बॉल वाइड एरियाज में स्प्रेड करते हैं। तो अक्सर ये सिचुएशन बनेगी बायर्न के गेम में। अगर वो नहीं करते तो उनको करना चाहिए, बिकॉज आर्सेनल लॉन्ग स्विचेस पे थोड़ी सी वीक हो जाती है, बिकॉज उनके फुल बैक्स अक्सर पुश करेंगे कि भाई हम ओवरलोड करें या हम स्टेप अप करके प्रेस करें एंड बॉल विन करें। सो दैट इज समथिंग अ बिट कंसर्निंग, एंड बट आई बिलीव दे कैन वर्क इट अराउंड। जॉर्जिनियो, आई हैव टू से जॉर्जिनियो का कल गेम, भाई साहब हैट्स ऑफ मैन, हैट्स ऑफ। कामनेस पर्सोनिफाइड। बंदा चाहे जो हो, कूलनेस अपनी मिस नहीं करेगा। ही नोज वन थिंग एंड दैट इज पासिंग, एंड ही डज दैट एब्सोल्युटली स्टनिंगली वेल। एंड यहाँ पे अगेन कूलनेस मेंटेन की बंदे ने अपने। ओडेगार्ड ने पास रिलीज किया जॉर्जिनियो को, लुक एट दैट, जॉर्जिनियो का कटबैक एंड काय हैवर्ट्ज ने भाई रन इन डाली नंबर 9 वाली, एंड ही स्कोर्स दैट गोल। नाउ दिस इज ब्रिलियंट अगेन फ्रॉम आर्सेनल। उन्होंने प्रेस किया अब क्योंकि भाई 2-0 हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आर्सेनल को। अब भाई पूरी ब्राइटन चढ़ी हुई है, डिजर्व भी यही तो करता है भाई। तो यहाँ पे आर्सेनल ने बॉल की, ट्रोजार्ट ने, और भाई काय हैवर्ट्ज ने बॉल डाली इन बिहाइंड, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इज कि यहाँ पे ट्रोजार्ट ने भाई गोल को बरी किया। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ आर्सेनल, दे वांट टू बी रूथलेस। वो आपको भाई खाली नहीं छोड़ेंगे। अगर आप हाई लाइन खेले हो, बॉल लूज करोगे तो वो उनके पास स्पेस है, वो आपको पेलेंगे। बट एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आर्सेनल के लिए, वो है उनकी टीम की यूनिटी। दे सेलिब्रेट एवरीथिंग। यहाँ पे 3-0 के बाद भी गैब्रियल मागलहाइस ने एक ब्लॉक किया। ये भाई ये 90+ सेकेंड मिनट पे हो रहा है, और ये भाई एक्स्ट्रा टाइम में जब वो 3-0 के लीड पे है, मागलहाइस ने ये ब्लॉक किया, एंड लुक एट दिस, पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही है साथ में उस ब्लॉक को।
ये चीज़ स्कैरी लगती है मुझे यहाँ पे। बाकी उसके अलावा भाई एक गेम बहुत तगड़ा हुआ, दैट वाज एस्टन विला वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। बुंडफाड़ गेम था भाई साहब, 2-0 की लीड पे भाई पहले तो एस्टन विला अपनी लीड थ्रो अवे करी, 3-2 हुआ ब्रेंटफोर्ड का, और भाई टुवर्ड्स द एंड यहाँ पे एस्टन विला ने गोल मारा, 3-3 किया। बट भाई प्रीमियर लीग के टेबल पर अगर आप देखोगे तो पकड़ एस्टन विला की धीरे धीरे जा रही है। 2 गेम्स इन हैंड है स्पर्स के पास, अगर वो जीत जाए तो भाई वो आ जाएंगे 4th पे। और यूनाइटेड भाई यूनाइटेड तो यूनाइटेड ही ऑन द हैंड। यहाँ पे अगर बात करें आईएसएल की तो मोहन बगान ने अपना गेम जीता, बिहाइंड क्लोज डोर्स ही मैच हुआ था, पंजाब एफसी को हराया यहाँ पे एक अलोन गोल पेत्रोतोस का। जो बच्चे मैचेस हैं ये दोनों फाइनल है मोहन बगान के लिए। दे हैव टू प्ले बेंगलुरु, ये भी फाइनल होगा, इसके बाद दे हैव टू प्ले मुंबई सिटी। मुझे लगता है दिस वुड बी द टाइटल डिसाइडर, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग मोहन बगान टू डिफीट बेंगलुरु। अगर वो हार जाएंगे तो भाई फिर मुश्किल हो जाएगा टाइटल जीतना। ऑन द अदर हैंड नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स को हराया भाई, ये एक बड़ी लॉस थी केरला की। यार ऐसा डर लग रहा है, मतलब केरला के साथ हो क्या रहा है। ऑल्दो दे आर इन द टॉप 6, बट भाई ऐसा लग रहा है कि भाई इवन टॉप 6 में आने के बाद कैन दे गो ऑन एंड चैलेंज फॉर द टाइटल, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है वहाँ के। बिकॉज जिस हिसाब से केरला खेल रही है डजंट लुक लाइक दे आर वेरी सीरियस। ऑन द अदर हैंड अभी भी भाई 6 स्पॉट की फाइट चली हुई है, देख सकते हो। चेन्नईयन, नॉर्थ ईस्ट, बेंगलुरु, ईस्ट बंगाल, ये कोई भी इनमें से कोई भी टीम आ सकती है। और भाई बेहतरीन मैचेस आने वाले हैं, ईस्ट बंगाल बेंगलुरु के साथ, मुंबई उड़ीसा के साथ, और जमशेदपुर गोवा के साथ। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमने देखा हाइडेनहाइम ने बायर्न को 3-2 तोड़ा। दिस वाज अनबिलीवेबल यार, ये कमबैक इनसेन कमबैक है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू बायर लेवरकुसन जो कि 1-0 जीते हैं। डॉर्टमुंड हारी है स्टुटगार्ट से, गुरासी का गोल। तो बुंडेसलीगा के टेबल पे ऐसा सिनेरियो है, लेवरकुसन टॉप पे है 4 पॉइंट्स, भाई 4 नहीं सॉरी 16 पॉइंट्स का गैप है यहाँ पे। भाई साहब जीत गए भाई, खत्म भाई, ब्यूटीफुल स्टोरी। डॉर्टमुंड 5वें पे आ गए यार, क्या चल रहा है भाई डॉर्टमुंड के। एनीवेज गाइस दैट्स दैट। आई होप आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा, एंड ज़रूर से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में हाउ डू लाइक द एनालिसिस सिटी का, भाई आर्सेनल का। बाकी हम वेरी सून बात करने वाले हैं, घर पे हम मिलेंगे अपने स्टूडियो में। आज हम मैच का लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं रात में, तो मैं लिवरपूल और यूनाइटेड के मैच में आप लोगों के साथ रहूंगा, मैच देखूंगा वॉच अलॉन्ग पे आप लोगों के साथ ही। तो जरूर से आ जाइएगा, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, दैट वुड हेल्प अस अ लॉट। एंड अगर आपको ये आर्सेनल की गनर्स वाली मर्चेंडाइज अच्छी लगी तो जरूर से चेकआउट करिएगा टॉप फुटबॉल HD एक्स डेडबीट का जो हमारा मर्चेंडाइज चैनल है, पेज चेकआउट करना। बेहतरीन क्वालिटी मर्चेज आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे, एंड अगर आपको पसंद है तो जरूर से परचेज करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।